तो यहाँ पर 8वें नंबर का प्रश्न है। 8वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है और जरा बात करते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न है, हमारे पास ऊंचाई 2.4 cm और व्यास 1.4 cm वाले एक ठोस बेलन है। तो यहाँ पर समझते हुए चलते हैं। यहाँ पर ऊंचाई बेलन की कितनी है जरा बताना हमको। यहाँ पर ऊंचाई 2.4, तो बेलन की ऊंचाई यहाँ पर 2.4 cm है। दूसरी बात है, और व्यास जो है वो 1.4 cm है। तो व्यास कहने का मतलब क्या है, यहाँ से आ जाओ। व्यास कहने का मतलब है ये जो व्यास दिख रहा है ना, ये कितना है हमारे पास 1.4 cm। ठीक है जी। और इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट करके निकाल लिया। मतलब अब इसी प्रकार से एक शंकु के आकार का खोल इसमें से काट करके निकाला गया है, जिसका ऊंचाई भी यही रहने वाला है और व्यास भी यही रहने वाला है। तो निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। आ जाओ कैसे करेंगे। सबसे पहले बाबू तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो हमको निकाल लेते हैं। तो पहली बात, शंकु और बराबर में बेलन, दोनों के लिए बेलन की ऊंचाई, ये दोनों की बात कर रहे हैं हम। शंकु और बेलन की सेम ऊंचाई होगी तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2.4 cm है, तो cm कर लेंगे। इसी तरह से शंकु और बेलन दोनों के लिए, शंकु और बेलन दोनों के लिए जो व्यास है वो व्यास कितना है हमारे पास, व्यास है 1.4 cm। अब व्यास यदि 1.4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा हमारा व्यास और बट्टे में 2। तो व्यास हमारे पास 1.4 है, बट्टे में 2 कर देंगे तो कटेगा और ये बचेगा हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर। तो शंकु का व्यास त्रिज्या भी 0.7 सेंटीमीटर और यहाँ पर बेलन की त्रिज्या भी 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, बातें इतनी समझ में आ गई। चलो जी आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो करना क्या पड़ेगा हमको। अब जो ठोस यानी कि ये बेलन था, बेलन के अंदर में से अपन क्या करेंगे, एक शंक्वाकार भाग काट के निकालेंगे और निकालने के बाद जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पहले तो ये हो जाएगा हमारा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के अलावा इस वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड हो जाएगा और देन हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है πr/l। हमारे पास r है, हमारे पास h है, बट हमारे पास l नहीं है, तो l हमको निकालना पड़ेगा ना। आ जाओ जी, ठीक है, तो निकालते हैं। शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको l से सूचित करते हैं ना। इसके लिए सूत्र होता है तुम्हारा r का स्क्वायर और प्लस में h का स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे r हमारे पास कितना है, r है 0.7 का स्क्वायर और प्लस h हमारे पास है 2.4 का स्क्वायर। अब 0.7 को यदि वर्ग करो तो ये होता है हमारे पास 0.49 और 2.4 का वर्ग करो तो 5.76, ये हो जाता है हमारे पास। अब इस दोनों को ऐड करो तो 6.25 आएगा और इसका अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास अब L भी पता चल गया है, L का मान आ रहा है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ो जी, आगे बढ़ जाओ। हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है, अब जो हमको फाइनली पूछ रहा है वो निकालना है। क्या पूछ रहा है हमको, तो ठोस बेलन से बराबर ऊंचाई और त्रिज्या, बराबर ऊंचाई और त्रिज्या वाला शंक्वाकार खोल काटने पर, शंक्वाकार खोल काटने पर बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये निकालना है हमको, ये निकालना है ना। इस पूरे बेलन जो है ना, ये पूरा जो बेलन दिख रहा है, इस बेलन से समान व्यास और समान ऊंचाई का एक शंकु इसके अंदर में से हमने काट के निकाला है। अब जो ठोस बच रहा है काटने के बाद उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आओ देखते हैं क्या होगा। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आ जाओ जी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अगर गौर से देखो तो इसके लिए सबसे पहले तो बेलन का वक्र पृष्ठ लगाएंगे। बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठ तो निकालना है। ये हो जाएगा तुम्हारा बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ लग जाएगा। देन उसके बाद तुमको लग जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ।
क्योंकि शंकु भी तो बन रहा है ना, अब अंदर में शंकु आकार भाग भी तो बन रहा है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ बनेगा। ठीक है जी, आ जाओ जी। अच्छा, शंकु का वक्र पृष्ठ तो बनेगा, लेकिन अब बता दो ये जो ठोस बन रहा है ना तुम्हारा, इस ठोस में ये नीचे वाले भाग में तो ये वृत्ताकार भाग रहेगा। ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग जो दिख रहा है, ये नीचे वाला भाग, तो इसका तो क्षेत्रफल हमको लिखना पड़ेगा। बट ये वाला क्षेत्रफल चूंकि शंकुआकार भाग को काट के निकाल ले, उसके साथ ही ये वाला वृत्ताकार भाग भी निकल जा रहा है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, एक अपन लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। आगे चलो, अब क्या करें जी, क्या करना है जी, सिंपल सारा फॉर्मूला लिखो। यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl, और वृत्त का वक्र पृष्ठ होता है πr²। यहाँ से πr कॉमन आ जाएगा, तुम्हारे पास बचा क्या, πr कॉमन आ गया 2h, प्लस में πr कॉमन आ गया l, πr कॉमन आ गया r, तो पाई का मान 22/7, ये आ गया तुम्हारे पास। r का मान 0.7, ऊपर देखना। 2 इंटू h का मान जो था वो तुम्हारा 2.4 था, ऊपर देख सकते हो, प्लस l का मान अभी अभी हमने निकाला है 2.5, और r का मान अभी अभी लिखा है 0.7। 22/7 गुने 0.7। अब अगर इसको गुना कर दे 2.4 को 2 से, तो ये होगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। इसको फर्दर आगे सॉल्व करो तो 22/7 गुने में 0.7। अब यहाँ से 7 5 12, 12 8 20 का 0 हासिल 2, 2 2 4 है ना, 2 2 4 और 4 8, ये हो जाता है हमारे पास 8.0। अब यहाँ से देखेंगे 7 से ये 7 कटेगा, 0.1 हो जाएगा, बराबर में 22 अट्ठे कितना हो जाएगा हमारे पास, जरा बताना बाबू। 22 अट्ठे 176 हो जाएगा, और गुने में 0.1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा हमारा 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये बेसिकली तुम्हारा क्या निकला, ये बेसिकली तुम्हारा जो निकल के आया है, ये निकल के आया, देखना ऊपर, ये जो पूरा बेलन था, उस बेलन में से हमने एक शंकुआकार भाग काट के निकाला, जिसकी ऊंचाई उतना ही है जितना बेलन की, व्यास उतना ही है जितना बेलन की। तो अब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल इस ठोस का होगा वो हमारा कितना होगा, 17.6 वर्ग सेंटीमीटर।